नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। आज मैं एक बार फिर से बात कर रहा हूं झज्जर विधानसभा सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी गीता भुक्कल के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, गीता भुक्कल पिछली 3 योजनाओं से झज्जर की विधायक हैं। इस बार भी कांग्रेस ने गीता भुक्कल पर विश्वास जताते हुए उन्हें टिकट थमाया है। गीता भुक्कल टिकट मिलने के बाद गांव-गांव में जा रही हैं, शहर के वार्डों में जा रही हैं और कांग्रेस की नीतियों का प्रचार प्रसार कर रही हैं। गीता भुक्कल नुक्कड़ सभाओं को भी संबोधित कर रही हैं। बीती रात गीता भुक्कल ने शहर के कई वार्डों का दौरा किया। दीवान गेट के बाद गीता भुक्कल वार्ड नंबर 9 में स्थित हरिपुरा मोहल्ला में पहुंची, जहां पर पंजाबी समाज के अलावा अन्य बिरादरी के लोगों ने भी गीता भुक्कल का भव्य स्वागत किया। इस कार्यक्रम का आयोजक सुषमा तिलक गोसाई, जो कि वार्ड नंबर 9 की पार्षद हैं, पंजाबी पार्षद हैं, उसके अलावा टिंकू वर्मा ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। भारी संख्या में देर रात तक लोग गीता भुक्कल को देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए बैठे रहे। गीता भुक्कल के पहुंचने पर ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया, फूल मालाओं से लाद दिया गया। गीता भुक्कल को सुनने के लिए बैठे लोगों ने गीता भुक्कल की बातों पर जमकर तालियां बजाई। गीता भुक्कल ने भी भाजपा पर जमकर प्रहार किया। वहीं आपको बात बता दूं, पंजाबियों के बीच में पहुंची गीता भुक्कल ने अपना संबोधन पंजाबी भाषा में दिया। यानी कि गीता भुक्कल के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बड़ी विद्वान हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो उन्होंने पंजाबी समाज के अधिकांश लोगों को सामने देखकर अपना संबोधन पंजाबी में किया। इसके अलावा लोकमत हरियाणा से भी गीता भुक्कल ने बात की। उन्होंने बताया कि पंजाबी समाज के लिए कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में क्या क्या किया है, इस संबंध में भी जानकारी दी। तो आइए देखते हैं गीता भुक्कल ने क्या कहा। ਤੁਸੀਂ बैठे हो, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ जी आਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। पहले भी ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੱਜਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰ हाँ सारे जिन्ने भी साडे सम्मानित इत्थे साडे साथी ने, कार्यकर्ता ने, सारिਆਂ ਦਾ मैं इत्थे जी आਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। धन्यवाद करनी है, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੇਟ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਜਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਸਾਂਸਦ ਦੀਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। पहले भी मैं तुहाडे विच आई तो तुहाडे विच ही रही, तुहाडा पूरा आशीर्वाद रहा। मैं तो एक गल कह सकती हाँ, साडा हरियाणा जिहड़ा है उहदे विच असी, मैं हुण मैनीफेस्टो की भी गल करांगी। पहले तो मैं सारे कांग्रेस हाईकमान का बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ, तो नाले ही अपने नेता चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी का, तो साडे सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बना के साडे जज्जर विधानसभा के क्षेत्र च तुहाडे विच मैनूं आउण दा मौका दिता है। मैं एक गल कह सकती हाँ, ना केवल मैं तुहाडी एमएलए हाँ, तुहाडी भैण हाँ, तुहाडी बेटी हाँ, मैनूं तुसीं आशीर्वाद पूरा देना। मैं एक आश्वासन देनी हाँ, ना पहले तुहाडे मान सम्मान च असीं कोई कमी रखी सीगी, ना ही अगे आने वाले टाइम च तुहाडे कोई मान सम्मान च ना कोई काम असीं कोई भी असीं कमी नहीं छड्डांगे। पहले तो मैं पंजाबी की गल करांगी। पंजाबी जिहड़ी है वो साडी हिंदी के बाद हरियाणा की दूजी असी लैंग्वेज है, दूजी भाषा हैगी है। वो असी अपने घोषणा पत्र च लिखा है कि पंजाबी नूं असी बढ़ाउण दा काम करांगे। पंजाबी साहित्य अकैडमी का गठन करांगे। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम पे असी एक हरियाणा कुरुक्षेत्र च यूनिवर्सिटी बनाने का भी काम करांगे। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੰਜੇ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦਾ गठन करांगे। पंजाबी वेलफेयर आयोग असी बनाने का काम करांगे, क्योंकि जिहड़े साडे बाहर तो आए सीगे, जदों साडा बंटवारा होया, जदों पाकिस्तान च इत्थे आके सारे रहे, उन्हां दे हकां दी लड़ाई लड़ी भी गई, उन्होंने रिकूप भी किया, कुछ रह भी गए। उन्होंने वास्ते असी मैनीफेस्टो की कमेटी बनाई सी। कमेटी ने यही लिख के दिता है भाई साडे वास्ते तुसी रिहैबिलिटेशन ना तो असी रखा पंजाबी वेलफेयर बोर्ड, पर गल हुई सी रिहैबिलिटेशन ऑफ पंजाबीज दा जिहड़े आए सीगे
तो उन्होंने मान सम्मान ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। मैं तो फिर कहनी है पता नहीं की गलती हुई है कि नहीं हुई है, आशीर्वाद जरूर रखना। मैं एक आश्वासन देंदी हाँ झज्जर हल्के नूं ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਵੀ झज्जर 'ਚ ਬੜੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ स्वर्णकार भी साढ़े सारे जिन्हें भी सुनारे की इतने दुकान है उनके लिए भी मैं जरूर कहूंगी, हमने विशेष तौर से, क्योंकि हमारा ये जो घोषणा पत्र बना है ये जनता का डॉक्यूमेंट है। जनता से बात करने के बाद हमने अलग अलग न्याय चौपालें करने के बाद अलग अलग जगह से जो हमारे पास सुझाव आए उसके बाद हमने इस घोषणा पत्र को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जिसको लॉन्च किया है उसमें हमने उसको डालने का काम किया है। हमने 7 गारंटी दी है, साथ साथ में हमने स्वर्णकार वेलफेयर बोर्ड का भी गठन करने का काम किया है, ताकि कभी कोई जीएसटी की लड़ाई, कभी कोई और लड़ाई, और उसमें जो भी हमारे बोर्ड बनेंगे उसमें जो चेयरमैन और मेंबर रहेंगे वो आपकी बिरादरी के ही होंगे, ताकि आप अच्छे ढंग से अपनी समस्याओं को अच्छे ढंग से बताने का काम करें। अभी हमारे समस्त ब्राह्मण समाज की ओर से आशीर्वाद दिया गया, हमारे सारे पुरोहित और ब्राह्मण समाज के लोग वहां पर थे। हमने वहां पर भी जो हमारे डॉलीदार रोटीमार और ब्राह्मणों की और पुरोहितों की जो बातें थी, बहुत चीजें निकल कर आ रही थी कि पीढ़ी दर पीढ़ी तो वो मंदिरों में काम कर रहे हैं या उनको मालिकाना हक दान में दी गई जमीन का भी मामला था। तो हमने सभी की मांग पर हमारे विप्र बोर्ड ने जो हमें लिख कर दिया, विप्र समुदाय ने, कि हमारा ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का भी गठन किया जाए। तो मैं ये बताती हूँ हमने अलग से ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का भी गठन करने का काम किया है, ताकि सभी समाजों की इसमें सुनवाई हो जाए। हमने शेड्यूल कास्ट कमीशन का गठन किया है, हम लोग बैकलॉग पूरा करने की बात कर रहे हैं। हमारे घोषणा पत्र में सबसे बड़ी घोषणा जो है वो हमारे युवाओं के लिए है। हमारा बेरोजगार पढ़ा लिखा युवा या तो अनएम्प्लॉयड है या अंडर एम्प्लॉयड है या कच्ची नौकरी है, कांग्रेस पार्टी की गारंटी है हम हमारे युवाओं को 2 लाख पक्की नौकरी भर्ती विधान पूरा कैलेंडर जारी करके उसको देने का हम लोग काम करेंगे, ताकि हमारे युवा जो नशे की चपेट में आ गया है, जो क्राइम की ओर चला गया है, जो प्रदेश से पलायन कर गया है, डंकी के माध्यम से चला गया है, हम चाहते हैं हमारा युवा सम्मानजनक तरीके से यहाँ पर रहे। हमारे जो देश के बीजेपी की सरकार ने तो सेना की भर्ती तक ठेके पर दे दी, हम लोग युवाओं को उनका हक देने का काम करेंगे। हम लोग हमारे कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने का काम करेंगे, 6000 बुढ़ापा पेंशन देने का काम करेंगे, विधवा बहन को भी 6000 पेंशन देंगे और विकलांग को भी 6000 पेंशन देने का काम हम करेंगे। और सबसे बड़ा हम झज्जर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का काम करेंगे। हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि हर जिले में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी डायग्नोस्टिक सेंटर, झज्जर को हम मेट्रो से जोड़ने का काम करेंगे। और झज्जर में हमने 4 कॉलेज बनवाए, ITI बनवाई, प्रारंभ इंस्टीट्यूट बनवाया, इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाए, बीजेपी ने उस पर सफेदी भी नहीं की। हम लड़कियों के लिए अलग से यहाँ पर कॉलेज भी खोलेंगे और साथ साथ में एक से एक बढ़िया जो हमारे पार्क, जो हमने शहीदों के नाम से, स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से हमने जो पार्क बनाए थे, बद से बदतर हालात उसके हो गए हैं, उनको अच्छा स्वच्छ सुंदर शहर बनाने का हम आपसे वायदा करते हैं। हमारा झज्जर जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, एनसीआर का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी विकास का कार्य 10 साल में विपक्ष ने नहीं करवाया। सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाएं लेकर आए थे, एम्स लाए, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट लाए, IIT का एक्सटेंशन सेंटर लाए, हम NTPC के थर्मल पावर प्लांट लगाए, बहुत कुछ लाए। बीजेपी के अगर बाई चांस आपके बीच में आ जाए, वैसे तो बीजेपी वाले हिसाब किताब देने आएंगे नहीं, क्योंकि 10 साल से केंद्र में उनकी सरकार,
राज्य में उनकी सरकार, जिला परिषद पर उनका कब्जा, नगर परिषद पर कब्जा, और उसके बावजूद भी हमारे शहर में बेसहारा आवारा पशु और बंदरों का जो आतंक चल रहा है। मैंने विधानसभा में अपना प्राइवेट मेंबर बिल लगाया था, 1 घंटा 50 मिनट उस पर चर्चा हुई। आप लोग विधानसभा का सत्र देखते हुए, हम लोग विपक्ष में भी मैंने मजबूती से अपने इलाके की आवाज को उठाने का हमने काम किया। हमारा बेसहारा पशुओं ने जीना हराम कर रखा है, उससे छुटकारा दिलवाएंगे। हमने कहा है गो सेवा आयोग का भी गठन करेंगे, चारागाह बोर्ड का भी गठन करेंगे। साथ साथ में हमारा प्रयास रहेगा कि हम हमारे झज्जर को एक साफ सुंदर शहर बनाएं, क्योंकि 5 मिनट की बारिश होती है, उसे हम डोर टू डोर कर रहे थे, करते करते बारिश आ गई, 2-4 मिनट में ही नालियां ओवरफ्लो होके हमारी सारा गंदगी हमारी फैल गई, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, उसका समाधान करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। बहुत सारी योजनाएं परियोजनाएं हैं जो झज्जर के लिए हम लेकर आएंगे। मैं तो आपसे आज हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के लिए आई हूँ। एक जो घोषणा हमने हमारी बहनों के लिए की है, इंदिरा लाडली योजना, क्योंकि हमारी बहनें जो है घर में भी बहुत काम, दूसरा भी नौकरी में तो उनको रिजर्वेशन देंगे ही महिलाओं को, उसके साथ साथ में इंदिरा बहन सम्मान योजना के तहत खटाखट 2000 रुपया हर बहन के खाते में डालने का काम करेंगे। और बहुत सारी योजनाएं हैं। अब हम हॉस्पिटल की, झज्जर के अस्पताल की बद से बदतर हालत, मातरनेल के हॉस्पिटल की बद से बदतर हालत, इसीलिए मैंने कहा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, साथ ही साथ में 25 लाख रुपए तक का, जिस प्रकार से राजस्थान में स्वास्थ्य लाभ मुफ्त में दिया गया, 25 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगा। और यहाँ पर फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, बच्चों को सरकारी नौकरी भी और उनको सेल्फ एम्प्लॉयड देने का काम करेंगे। सबसे पहला वायदा हमारे व्यापारिक मंडल के हमारे अध्यक्ष भी हैं सुभाष गुर्जर जी, हमारे राकेश अरोड़ा जी भी, दूसरे दिन की चोरी हो गई, यहाँ पे लूटपाट हो गई, गले से पैसे उठा ले गए, गोली चल गई। हम लोग सुरक्षित हरियाणा देने का वायदा आपसे करते हैं और हमारा पूरा प्रयास रहेगा बहन बेटियों को शिक्षण संस्थाओं में, वर्किंग प्लेस पर हम सुरक्षा दें, व्यापारियों को सुरक्षा दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यापार और इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज यहाँ पर आए और हमारा रोजगार चले।